ओके, सो होमवर्क किया है नहीं किया है और नॉट रिक्वायर्ड सब आता है, दैट कैटेगरी इज आल्सो अलाउड। तो फिर आप मुझे बताइए दो चार कुछ टिप्स। ठीक है, किसने होमवर्क किया है? कैन एनीबडी? हाँ चलो, यस। एक्सप्लेन करा, सांगा, वॉट एव्हर यू फील कम्फर्टेबल। नाही ठीक आहे, असंच सांगा मग म्हटलं, मी इथे टाइप करतो ना। हा चलो, ओके ओके, बट absolute we already seen in the class only, no? Okay. That also we have seen min max. Okay, ठीक है, चलो min max तर min max चलो। So min max, चलो बताइए अभी मैक्स का फंक्शन बताइए। हाँ, मैक्स कैसे लिखना है मैक्स? ओके चलो, हाँ मी एक सर लिस्ट घेतली होती। हाँ, ओके, नो इश्यूज। कुठे गेलं function? चलो ठीक आहे, सांगा इथे क्विकली। मॅक्स ऑफ लिस्ट, लिस्ट द्यायची इथे है ना, इथे लिस्ट है ना। झूम करू दे का मी स्क्रीन? जस्ट अ सेकंड, इज इट इनफ? दिसतंय हे झूम? और लेट मी मेक अ फुल स्क्रीन। ओके, त्याला ते हे लागले म्हणजे एंटी ग्लेअर। ठीक है, आता दिसतंय राइट? अभी दिख रहा है सबको ऑनलाइन? यस नो? सर स्क्रीन विजिबल नहीं है। हाँ, स्क्रीन शेयर नहीं है राइट? यस। सो अभी दिख रहा होगा राइट? ओके चलो, मैक्स के बारे में। सो वी हैव टेकन अ लिस्ट, लिस्ट लिया है हमने। अभी बताइए मैक्स में क्या करना है? हाँ ओके, चलो माई लिस्ट, my list is equal to list square brackets, हाँ, then how much? 2, okay, 2 comma 6 comma 7 comma 1 3 4, chalo, max. So now I have to find out a max from this. So what we can do is max function name parenthesis, okay, usme I will pass this my list, right? Okay, my list, right? So run, I got a 7. Clear? So this is the application of max, and max is an inbuilt function. So now you need to स्क्रीन रेकॉर्ड करत आहे screen काय? रेकॉर्ड करताय का सर? रेकॉर्ड सुरू आहे ना? सुरू आहे का? तेच विचारतोय। बाय द वे राहुल, तुम्ही कालचं होमवर्क केलंय का? राहुल, होमवर्क? अरे सर केलं नाही सर। ह्याच्यातच 10-15 मिनिटं घालेलं, शिकवणार कधी? चलो क्विकली सांगा पट। बाय द वे मॅडम, इथे -7 ने काय होईल आता? इफ आई पुट अ -7, व्हॉट विल बी द आउटपुट? क्विकली चला सांगा पट। ठीक आहे चलो, राइट, येत आहे ना, कळलं? आणि व्हॉट इफ 0 और समथिंग? इंटीजर, तुम्ही सगळे इंटीजर घेतलं होतं, वी ट्राइड अ फ्लोट. लेट्स ट्राय विथ द फ्लोट. Remove this, let's try with the float. 7 point. So irrespective of data type, तिथे values येतात, right? चलो let's next string. A टाकलं तर A. चलो, what is the output? What is the output? हाँ, so min max कधी पण खाली error वाचा. काय म्हणतंय this? Greater not supported between instances of string and float.
म्हणजे कॅरेक्टर दिलं काहीतरी आपण कॅरेक्टराइज दिलाय ते बघा. विदाउट कोट्स Without quote, if I give, it doesn't make any sense, no? Without quote means what? What is the data type of without quote A? Let's try. A is not defined because it doesn't have any meaning. Data type define करताना तुम्ही string जब भी define करते हो आप क्या देते हो? Quotes देते हो, right? और number को number, float लिखना है तो decimal point and float. So character A घ्यायचा होता तर मग Character A. so that it takes ASCII value and gives the maximum. Okay, but that is not supported here in the list. Okay. What it does is it uses this comparison operator while comparing the max function. Clear? So you can String use. 42 is string मध्ये integer. Okay, ठीक है, you can try it. Max function साठी वगैरे. Clear सगळ्यांना? In so जसं इनबिल्ट फंक्शन्स होते तसंच थोडं एक्सटेन्शन व्हर्जन आहे, एक्सटेंडेड व्हर्जन आपण म्हणू शकतो. देर इज फंक्शन कॉल्ड इनपुट. So what input does is it makes your program dynamic, as in you can take a input from user. जसं तुम्ही आधी प्रोग्राम लिहिला होता where you compared a two number or find odd and even number तुम्ही find out केलं, जिथं तुम्ही मॅन्युअली नंबर एंटर करायचा, नंबर 1 इज इक्वल टू नंबर 2 इज इक्वल टू असं, राईट? तर व्हॉट इफ आय नीड टू टेक दॅट नंबर ऍज अ इनपुट फ्रॉम युजर, तर त्याच्यासाठी काय ऑप्शन्स आहे? तर त्याच्यासाठी ऑप्शन्स हे आहे की देयर इज वन फंक्शन कॉल्ड इनपुट. हे काय की इनबिल्ट फंक्शन आहे विच टेक्स इनपुट फ्रॉम युजर. म्हणजे युजर कडून इनपुट घेण्यासाठी आपण इनपुट नावाच्या फंक्शनचा यूज करतो. तर इनपुट फंक्शन कसं लिहितात? कीवर्ड इनपुट आणि पॅरेंथेसिस. ओके, इम्पॉर्टंट. आणि याच्यातलं इम्पॉर्टंट थिंग हे आहे की इट ओनली स्ट्रिंग डिफॉल्ट, बाय डिफॉल्ट इट टेक्स एज अ स्ट्रिंग. मीन्स सपोज अर्लियर आपण जेव्हा लिहायचो, वी हॅव डन मेनी प्रोग्राम वेअर नंबर इज इक्वल टू नंबर 1 इज इक्वल टू 10 असं डायरेक्टली डिफाइन करायचो, राइट? मतलब पहले हम क्या करते कि नंबर 1 नंबर 2 ऐसे डायरेक्टली डिफाइन करते थे. क्लियर? बट इससे आप आगे जो भी है, मतलब ये मेरा, इफ यू हैव एनी प्रोग्राम, मान लीजिए आपको एक असाइनमेंट दिया था, फाइंड आउट palindrome, whether it's palindrome or not, whether it's odd, even, right? Comparison. So what we did, we followed 3 steps, such as first step was input, then computation, right? And then output. So output may was very easy. You can write directly a print statement, right? Print whatever output grade the number is or something, और आप कॉमा देके वेरिएबल लिखते थे जो भी आपका आउटपुट है, राइट? यहाँ पे आउटपुट वेरिएबल का नाम लिखते थे, राइट? एंड कंप्यूटेशन में आप यू यूज्ड टू कंप्यूट इफ नंबर 1 is greater than number 2 or something, some logic, right? ये ऐसे करते थे. But if you observe this code, entire program, here you are making your code as a static. म्हणजे ये कोड स्टैटिक है जहां पे आपको इनपुट डायरेक्टली इंटर कर रहे हो कोड में, राइट? जो भी आप वेबसाइट वगैरह देखते हो, और वेबसाइट और व्हेनेवर यू इंटरैक्ट विद कोई भी डिजिटल एप्लीकेशन, वहां पे आपको स्टैटिक कोई वैल्यू मिलती है क्या? आपके यूजर स्पेसिफिक वैल्यू चेंज होता है, राइट? मान लीजिए टेक एन एग्जांपल, आप ट्रेन बुक कर रहे हो, फ्लाइट बुक कर रहे हो, सो यू गिव अ डेट्स, राइट? डेट सिलेक्ट करते हो आप, नंबर ऑफ पीपल, नंबर ऑफ पैसेंजर. तो वो क्या हो गया? दैट इज नथिंग बट अ इनपुट फ्रॉम यूजर. जो भी वो कोड लिखा है और एप्लीकेशन बनाया है, द पर्सन हु हैज बिल्ट द एप्लीकेशन, ही हैज मेड इट अ डायनामिक. डायनामिक मीन्स यूजर स्पेसिफिक. जब भी आप यूजर स्पेसिफिक वैल्यू इंटर करते हो, सच एज इन केस ऑफ बुकिंग अ ट्रेन, आप डेट सिलेक्ट करते हो, राइट? आपको कैलेंडर एज अ पॉपअप ओपन होता है, देन यू सिलेक्ट अ डेट. सो एट दैट टाइम डू यू मॉडिफाई एनी कोड? आप कुछ कोड मॉडिफाई करते हो? मतलब ऐसा पाइथन का कुछ कोड रहेगा और एनी कोड लैंग्वेज नहीं, राइट?
so that time what you do, you give a user as a input, आप just select करते हो. So similarly Python provides the inbuilt function called input where आप user से input ले सकते हो. मान लीजिए आपको यूजर से कुछ डेट लेना है, डेट, आप कुछ एक एप्लीकेशन बिल्ड कर रहे हो जहाँ पे यूजर से डेट लेना है, यू आर बुकिंग अ ट्रेन टिकट वगैरह. सो दैट टाइम व्हाट यू कैन डू इज, आप एक इनपुट नाम का इनबिल्ट फंक्शन यूज कर सकते हो. इनपुट, ओके, लेट्स टेक डेट्स, ओके, इज इक्वल टू इनपुट, देन यू कैन आस्क इंटर वैलिड डेट और इंटर ट्रैवल डेट, ऐसा लिख सकता हूं मैं, इंटर ट्रैवल डेट, है ना. सो ये क्या हो गया, स्ट्रिंग, क्योंकि दिस आई हैव रिटन इन अ डबल कोट एंड कलर यू कैन चेक द कलर, रेड कलर से हाईलाइट हो रहा है ना. एंड आई यूज्ड द इनपुट फंक्शन. सो and this information, whatever information this function is giving is stored into a dates variable, dates, right. So next step will be obvious, I will print the date, print the dates. Let's run this code. मतलब ये कोड है जहाँ पे मैं input something I am taking it as an input. Let's print enter the date. See क्या हो गया यहाँ पे, can you observe? First of all whether कोड खत्म हुआ है कि नहीं वो ऑब्जर्व कर दीजिए. स्टार दिख रहा है, so code is running, right? So those two lines are running. Then next output में क्या आया है, inter travel date, कहाँ से आया है, so this statement is coming from here. input में जो आपने मैसेज लिखा है, so that message is appearing here, right? And then you are getting some box, यहाँ पे box है. This box मतलब input text, ये input box है, यहाँ पे you can click and provide. See, I can type the information. So in this case it is asking for a date, so let's type a date, 23 Feb 2024, something similar to this, right? मतलब whatever date you can select, then hit enter. Enter करने से you got a output here. So what it does is it takes enter, this line takes input from user, and this line print the input. जो भी input आपने किया है that it is stored into a variable, and that variable is we have print here. Variable का annotation कैसे होगा, like this, you will have variable का नाम called date, then 121 x, right? और आपने जो input function लिया था, so that input function you are storing it inside, in this case 23 Feb 2024, okay, right? This is the representation ऐसे वो variable में दिख रहा है ना, clear? But next point becomes is input function जो variable में store कर रहा है, let's check the data type of that. Let's check the data type of that. कैसे check करना है data type? We use some inbuilt function called type, right? Type में if I put a date, what it will give? It will give me a data type which is string, right? So by default, even though I have a number here 23 and 2024, some numbers are there, it takes by default a string as input. Clear? Everyone understood? सेटिंग चेंज केली फंक्शन ग्रीन मध्ये नाही येते, फंक्शन ग्रीन मध्ये नाही येत आहे. कीवर्ड्स आपले सपोज हे तुम्ही टाइप घेतला ओके, ग्रीन मध्ये का नाही, नॉट शुअर, मे बी सेटिंग असेल काहीतरी. नाही आधी येत होतं फर्स्ट कधी सांगितलं नाही नाही, कीवर्ड्स ग्रीन मध्ये येतात, नॉट द फंक्शन नेम. कीवर्ड्स येत आहेत का? ग्रीन मध्ये
नॉट शुअर. मी मग सेटिंग्स भरपूर चेंज केलेत तसे. ऑटो क्लोज ब्रॅकेट वगैरे, ऑटो सेव्ह डॉक्युमेंट. somebody has issue related to ऑटो सेव्ह डॉक्युमेंट इनेबल करायला लागते इथे. ऑटो क्लोज ब्रॅकेट क्लोज होतात, इंडेंट वगैरे है ना. सो देर आर लॉट ऑफ थिंग्स. ओके. सो आता एक करू शकतो आपण, जर स्ट्रिंग घेतलं असेल, कॅन वी राईट अ सिम्पल कोड. तुमचं एज इनपुट करा अँड ऍड 10 numbers or 20 numbers to that. कॅन वी ट्राय? लेट्स डू दॅट. युजर कडून इनपुट घ्यायचा इज एज. सो what I can do, age, follow the step, input में क्या येणार, age is equal to input, right? Input में enter your age. Yes, can I write this? Age is equal to input enter your age. Then next is computation. Computation में what will happen in computation? Suppose I need to add something in your age, some number. So you need to do computation called age plus take as 20 or 10. Is this enough? Then go with the output step. Say print. Okay. Can you tell me the code here? I have written 3 steps: input, computation, and output. So I need to add something. So complete the code, remaining code. प्रिंट व्हेरिएबल डिक्लेअर करा. Okay. हाँ. व्हेरिएबल मध्ये So let's declare a variable called एज आफ्टर 10. okay. Result is equal to age plus 10. प्रिंट मध्ये Print, I will take a result. Okay. By the way, tab press करने से you get a suggestion. जो भी आप यूज कर रहे हो उस पे टैब प्रिंट करो, then you will get suggestion what is applicable there. Should I run this? रन करूँ का मी? ऑनलाइन रन कर दूं क्या? यस सर. ओके. सर इंटीजर में तो कर दीजिए पहले. सॉरी. इंट लगा दीजिए आगे, इनपुट के आगे. हाँ, इनपुट के आगे क्या डालना है? इंट. इंट. ओके. कैसे लिखना है वो बता दीजिए. सर इंट लिखिए, ब्रैकेट खोलिए, हाँ इंट. हाँ. बस अब क्लोज कर दीजिए लास्ट में, तो बस हो गया. ओके. बट ये क्या है इंट? इंटीजर में डाल देगा सर नंबर. ओके. और ये क्या करता है? व्हाट इज द पर्पस ऑफ इंट? टाइप चेंज करना. ओके. सो ये क्या करता है कि डेटा टाइप चेंज करता है, क्योंकि इनपुट फंक्शन जो हमने देखा इट टेक्स बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग, जे की आपण त्याला इंटर करतो ऍज अ युजर. इट टेक्स अ स्ट्रिंग म्हणजे ते टेक्स्ट मध्ये घेतं. सो टू कन्वर्ट दॅट टेक्स्ट यू नीड टू डू अ इंटीजर. त्याला काय म्हणतात? इट्स कॉल्ड अ टाइप कास्टिंग. म्हणजे टाइप कास्टिंग इज द मतलब वर्ड टेक्निकल बोल सकते हो. वहां पे एक डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप में आपको कन्वर्ट करना है. क्लियर? सो लेट्स डू दिस. ओके. Tell me your age, somebody. 45. Enter. What? 55. So now, और integer यही. What if I make it here? Will it work? Suppose यहाँ पे मैं लिख देता हूँ int. Will it work? यस सर. यस सर, वर्क करेगा फिर. What about others offline? If I work it here, ये work करेगा क्या? If it works, why? सर त्याला का परत डिफाइन करायचंय? ते आपण वरती केलंय. Let's remove them. इथं केलं तर will this code work? चलो quickly. नो. Yes, no. Online? नो. Okay, let's Yes, sir, try work. this. It will Let's work. try. By the way, you need to. That's why I said integer. What integer does you need to understand. Int function काय करतं हे तुम्हाला काल. Let's run the. Has anybody checked? Wait. Documentation मध्ये बघा integer काय
and then you need to understand exactly what is the issue. Int. Okay, this is a int, returns an integer object constructed from a number or a string x. Okay, मतलब ये नंबर नहीं तो स्ट्रिंग इनपुट लेता है. So let's check आप क्या इनपुट दे रहे हो. Whatever you are inputting, whether it's a string or number, दे रहे हो ना. So which condition is satisfied here? बस सर ते बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग असतो का सर ते? हाँ, so input function by राइट, ये देखिए इनपुट फंक्शन दिस, इसका आउटपुट एज का क्या आएगा, डेटा टाइप स्ट्रिंग, एंड वहां पे स्ट्रिंग पास कर रहे हो, तो इट शुड वर्क, कुछ इशू नहीं होगा इसमें, है ना. दैट्स व्हाई आई सेड आप एक बार डॉक्यूमेंट पढ़ लीजिए, देन यू विल अंडरस्टैंड कि एग्जैक्ट व्हाट इज रिक्वायर्ड, व्हाट इज नॉट रिक्वायर्ड. क्योंकि कोई भी इंटरनेट पे प्रोग्राम देखो, इनपुट फंक्शन पे इंटीजर लगा है, बट ऑब्वियस है नीचे भी इफ somebody asks you if takes a variable और वेरिएबल पे आपको इंटीजर लगाएंगे, then you should be able to tell them कि डिफरेंस क्या है, वर्क होता है कि नहीं, that's obvious question. And second, why it works, उसके बारे में you should know little bit of understanding, है ना. क्योंकि during the last interviews I observed कि most of people give example which is available on internet. जैसा है वैसा एग्जैक्ट इंटरनेट का, मतलब इफ यू आर गिविंग द एग्जांपल, तो बट ऑब्वियसली लोगों को लगेगा कि यू आपने रट्टा मारा है, फिर कोड यू डोंट नो द एग्जैक्ट बेसिक, आपने रट्टा मारा है. दैट शुड नॉट गेट अ इंटेंशन, मतलब इट शुड नॉट हैपन कि सामने वाले को ही डाउट्स योर कैपेबिलिटी, राइट. देन ही विल डू, मतलब वो आपको अननेसेसरीली ही विल आस्क सम टेक्निकल क्वेश्चन व्हिच यू मे और मे नॉट आंसर. सो डोंट बी सो ऑब्वियस, म्हणजे एवढा ऑब्वियस नका बनू की जिथं 4 ठिकाणी एक्झाम्पल दिलंय. आता नेटवरती असं कोणतेही एक्झाम्पल सांगा जिथे इनपुटच्या आधी इंटिजर नाहीये, नॉट अ सिंगल एक्झाम्पल, राईट. बट इफ यू ट्राय टू यूज द सेम एक्झाम्पल इन इंटरव्ह्यू, समोरच्याला कळेल की ठीक आहे हे तर सगळीकडेच आहे, देन यू विल आस्क समथिंग एल्स रिलेटेड टू इंटिजर वगैरे, राईट. सो डोंट बी सो ऑब्वियस ड्युरिंग द इंटरव्ह्यू. जर ऑब्वियस झाला तर ही विल आस्क यू मोर टेक्निकल क्वेश्चन. ओके, सो मेक शुअर. लास्ट टाइम पण असंच झालं होतं, somebody with the Abhi Singh I guess, so he has written a query, CT actually चांगलं एक्झाम्पल होतं and he was good with the example, but it was first म्हणजे गुगल केलं तर लिंक, पहिल्या लिंक मध्ये त्याचं सेम एक्झाम्पल होतं, एक्झाम्पल सेम, क्वेरी सेम. And I shared, right, Abhi? Hello? Yes, sir. Yes, sir. Have you tried? It is the first link appeared, and in Yeah. that article you have taken a same example with same query. Yes, sir. So don't you think interviewer might have checked once? Yes, sir. Maybe. सर मैंने जहाँ भी वो चीज पढ़ी थी सर, वहीं पे वही एग्जांपल से एक्सप्लेन करा गया था. That's why. But you can, आप थोड़ा लॉजिकल यूज कर सकते हो ना, यू कैन यूज योर ब्रेन. डोंट बी सो प्रिडिक्टिव. सामने वाले को पता ही है, क्वेश्चन पूछते ही आंसर क्या होगा ये पता रहेगा तो ही विल नॉट बी मच इंटरेस्टेड. देन ही विल स्टार्ट ग्रिलिंग यू ऑन डिफरेंट टॉपिक्स और क्वेश्चंस. सो द एंड इज, जो आप आंसर दे रहे हो जस्ट चेक वेदर इट्स नॉट एग्जैक्टली मैचिंग विथ एनी अदर ऑनलाइन रिसोर्स, है ना. Okay, sir. Okay, so good. With this, then we'll move ahead. Input function clear? Yes, sir. सर आपने भी एक एग्जांपल कराया था, उसमें लिस्ट पास करी थी, और उसमें सर आपने एक ए पास करा था. हाँ, उसमें सर उसका वैल्यू कुछ हुआ नहीं ना, वो रन ही नहीं करेगा, उसका कोई ऑल्टरनेटिव भी नहीं है सर. कोई string आया ना हमें, मतलब we got a error. तो सर इसका एरर रिमूव करने का कोई तरीका है? नहीं, but that's what, you cannot compare string with number. That's the error. If you want to, you need to convert that string into number, right? हमने कल एक फंक्शन देखा था which chr और something और ASCII, ये दोनों में से एक फंक्शन था
which converts string into numbers, right? So first step you need to convert that and then you can use. And about Okay, this, okay, this code you can optimize to the great length जो हमने अभी एग्जांपल लिया, ये आप डायरेक्टली एक लाइन में कर सकते हो. ओके, बाय द वे प्रैक्टिस करो, इनपुट कंप्यूटेशन एंड आउटपुट स्टेप से यू कैन डू इजीली, मतलब शॉर्टकट आप यूज कर सकते हो. somebody asked me here, just to quickly show you, बघा print मध्ये what I can take, what I need, input पाहिजे ना, age, forget everything, start with int input, input में क्या, enter the age, okay, then integer यहाँ पे खत्म हो रहा है plus 10. Let's try with this one, age, enter your age 45, got the output. ये एक लाइन में भी हो सकता है. ओके, इंट येईल ना सर? हो याचा इंटीजर येईल क्योंकि ये इंट है, इथे इंटीजर. हाँ, टाइप कास्टिंग, जहां पे भी आप टाइप कन्वर्ट करते हो, अर्लियर डेटा टाइप का कन्वर्जन करते हो, दैट्स कॉल्ड टाइप कास्टिंग. ओके, and that's why you have an inbuilt function for each data type. काल आपण जर ऑब्झर्व केलं असेल, इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल, सगळ्या डेटा टाइपचा एक एक इनबिल्ट फंक्शन आहे, कारण that's what you need to do it in some cases. ओके, तर त्याला टाइप कास्टिंग म्हणतात. अँड वी हॅव सीन द एक्झाम्पल टाइप कास्टिंगचं. तर आता एक एक्झाम्पल आहे तुमच्या समोर. इफ इंटरव्ह्यूअर आस्क यू प्रोव्हाइड फाइंड राइट अ कोड to remove duplicate from the given numbers. तर quickly take 2 minutes and give me a logic. Code okay. remove duplicates from a given list. एक लिस्ट दी है, आपको remove duplicate करना है. सर काउंट फंक्शन है सर इसमें कोई, काउंट फंक्शन लगा के ठीक है, काउंट लगा देते हैं. लिस्ट आहे त्याला डुप्लिकेट रिमूव्ह करायचं. लेट द, हा यस तेच आहे, पण तुम्हाला माहित आहे आन्सर, सो तुम्ही नंतर हे करू शकता. ओके, समझ में आया क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन ये है, आई हैव गिवन यू अ लिस्ट. ओके, इंटरव्यू बोलेगा टेक अ लिस्ट एंड रिमूव डुप्लीकेट. सर काउंट फंक्शन यूज होता है सर इसमें? आप इंटरव्यूअर को यही पूछेंगे क्या? आपने टाइप कास्टिंग पढ़ा है, आपने इनबिल्ट फंक्शन पढ़ा है, सो आपके सामने आंसर है ऑलरेडी. क्विकली, इतना टाइम नहीं लगेगा. चलो, ये देखिए मेरा गिवन लिस्ट है. चलो, गिवन लिस्ट, लेट्स गिवन लिस्ट इज इक्वल टू लिस्ट. लिस्ट कैसे लिखते हैं? स्क्वायर ब्रैकेट में, राइट? 10, 10, 24, 67 जो भी है, ओके, 56. चलो, हाँ, इसमें से अभी मुझे ऐसा लिस्ट और जो भी है मुझे ये दीजिए कि इसमें से डुप्लीकेट रिमूव करके दीजिए. सॉर्टेड. डू इट क्विकली. है ना, सबके पास पाइथन ओपन है ना? चलिए करिए क्विकली. यूज सॉर्टेड. अरे सॉर्टेड ऑनलाइन राहुल, काही रिस्पॉन्स नाही आहे तुमचा. नाही त्याला फॉलो नाही, 2 व्हॅल्यूज कंपेअर करायचे. राइट लॉजिक. आय नो तुम्ही लॉजिकली सांगता, बट राईट अ कोड. इंटरव्ह्यू मध्ये पण तेच सांगितलं. इट्स गुड ऍट 1 or 2 क्वेश्चन तुम्ही लॉजिकल सांगू शकता, बट यू नीड टू राइट समथिंग. चलो क्विकली. एनी ऑनलाइन कुछ समझ में आ रहा है?
राहुल का रिस्पॉन्स यस नो, और कौन है ऑनलाइन में? Let's- इतना टाइम तो नहीं लगना चाहिए यार। ओके, राहुल नहीं है अभी। यस सर। इफ आई गिव यू आंसर आप बोलोगे इट्स टू इजी। ओके, लेट्स रिवाइज व्हाट एवर यू हैव लर्नड। चलो लेट अस सी आपको कुछ हिंट मिलता है क्या इसमें से। ओके चलो, लिस्ट का मतलब क्या बताइए? लिस्ट किसके लिए यूज होता है? क्विकली टू स्टोर डेटा। स्टोर करून we can store data in the list. ओके, ऍड पण करू शकतो डिफरंट you can store data in the list or you can store data of different data types in the list. ओके, डिफरेंट डेटा टाइप, सेम डेटा टाइप, सब कुछ आप स्टोर कर सकते हो लिस्ट में, एंड यू राइट विथ द स्क्वायर। चलो नेक्स्ट, टपल। टपल क्या था? सेम है। हाँ, ओनली इम्यूटेबल। हाँ, इम्यूटेबल का मतलब जानेंगे हम बाद में। चलो विद द राउंड ब्रैकेट। नेक्स्ट, डिक्शनरी था। डिक्शनरी में क्या था? की एंड वैल्यू पेयर। डिक्शनरी मींस की एंड वैल्यू पेयर, है ना? एंड यू नीड टू गिव इट एज अ स्क्वायर, पैरेंथेसिस, सॉरी करली ब्रैकेट। ओके चलो नेक्स्ट, सेट। सेट में क्या था? करली ब्रैकेट एंड all data types. ऑल डेटा टाइप एंड Unique. नो डुप्लिकेट। ओके चलो, अभी क्वेश्चन क्या था? सर यूनिक वैल्यू सेट, आपने सर यूनिक वैल्यू बोला राइट? हाँ तो सर यूनिक सेट पास कर दीजिए सर एक। हाँ, फिर अभी सब कुछ होने वाला ये पहले बताना चाहिए था ना। सर मैं भूल गया था वो सेट के बारे में। मैंने सर सेट के बारे में सुना नहीं था। So I asked you to revise, पढ़ो घर जाके कुछ तो। भाई इतना बेसिक आप, if you start applying logic इस पे, तो इसका मतलब नथिंग, बेसिक्स आर नॉट क्लियर। आप इस पे कुछ अलग लॉजिक देने लगे तो आपका बेसिक क्लियर नहीं है। दैट्स द अंडरस्टैंडिंग ओवर, राइट? क्या था व्हाट आई आस्क्ड? रिमूव डुप्लीकेट, गिव मी यूनिक नंबर्स, ये क्या है? सब कुछ सेम है, इसका सेट का एप्लीकेशन है, राइट? आप लिस्ट को सेट में कन्वर्ट करते हो, नथिंग बट अ टाइप कास्टिंग। आप बोल सकते हो सर आई कैन टाइप कास्ट इनटू अ सेट। क्लियर ना? हाउ टू रिमूव डुप्लीकेट्स, हाउ टू प्रिंट यूनिक वैल्यूज, ये सब आपको आना चाहिए। चलो अभी बताइए, कोड बताइए। कळलं सर तुम्हाला तो काय? लिख दीजिए सर। ओके, हे काय लिस्ट आहे ना, आणि एक डेटा टाइप आहे सेट म्हणून कर्ली ब्रॅकेट मध्ये। त्याचं काय कॅरेक्टर आहे? त्याच्यात डुप्लिकेट अलाउड नसतात, मग ते अलाउच नाही करत। तुम्ही किती टाइप केलं डुप्लिकेट तर ते म्हणतं की एरर। तर मग आपण काय करायचं, ते लिस्टला सेट मध्ये कन्वर्ट करायचं। मग ते काय करते, डुप्लिकेट काढून टाकते, कारण त्याला त्याची प्रॉपर्टी आहे की ते अलाउच नाही करत, है ना? आता मला सांगता का, ही लिस्ट है माझी। बाय द वे लिस्ट, ये लिस्ट है कि नहीं, ये चेक कीजिए क्विकली। चलो टाइप चेक कीजिए, इसका क्या है? हाँ, टाइप गिव लिस्ट, इसका क्या है? लिस्ट है। आता याला सेट मध्ये कन्वर्ट करना है। चलो बताइए मुझे कैसे सेट में कन्वर्ट करूं? सर एक वेरिएबल लीजिए। ओके, वेरिएबल बताइए नाम। कुछ भी ले लीजिए, कास्ट लिख दीजिए CST। ओके चलो, इज इक्वल टू, चलो बताइए। सर उस पे सर पास करिए, उसमें पास करिए सेट। सेट लिखिए। ओके सेट, जसं आपण स्ट्रिंगला इंटीजर करायचो तसं लिस्टला सेट करू शकतो, राईट? हा, सेट लागणार। ओके, नाही सेट फंक्शन आहे ना, हे इनबिल्ट फंक्शन लावतो आपण। ऍक्च्युअल सेटला कर्ली ब्रॅकेट आहे, पण त्याला कन्वर्ट करायचं आहे। कन्वर्ट करताना इनबिल्ट फंक्शन हम यूज कर सकते हैं। इनबिल्ट फंक्शन यूज करायचं म्हणजे सेट, पैरेंथेसिस म्हणतो त्याला, SET सेट, है ना? अभी इसमें क्या पास करूं मैं? गिवन लिस्ट पास वेरिएबल। करता हूँ। ओके, ये गिवन लिस्ट। तो इसमें क्या हुआ, दिस, ये क्या है कि, ये क्या है? दिस इज अ लिस्ट, राइट? दिस इज लिस्ट, और इसके बाद आई एम कन्वर्टिंग इट इनटू अ
सेट, कन्वर्ट क्या कर रहा हूँ इसको मैं सेट में कन्वर्ट कर रहा हूँ, राइट, सॉरी चेंज द कलर, इसमें सेट में कन्वर्ट कर रहा हूँ. सो एंड लेट्स प्रिंट द कास्ट. क्या हुआ, 10 एक ही बार आया ना, 10 रिमूव हुआ. क्लियर. सो हाऊ टू रिमूव डुप्लिकेट, हाऊ टू युनिक, फक्त इंटिजरच्या जागी सेट करायचं. समझ में आ रहा है आपको, सेट करना है उसको. कर्ली ब्रॅकेट आउटपुट मध्ये बघा, सेट प्रिंट झाल्यावर कर्ली ब्रॅकेट येतात. कास्ट आहे, व्हेरिएबल आहे ना, cast is equal to, that is nothing but a variable. वेरिएबल मीन्स डब्बा. आपको समझ में, मतलब you can remember like this. Just a second. हाँ, बकेट और सेट. लेट सर एक क्वेश्चन आपसे था. हाँ जैसे हमने सर सेट में से कन्वर्ट कर लिया है पूरा, ठीक है. अब हाँ अगर आप अब यूज करेंगे तो सर इसमें अब सेट आएगा डेटा टाइप्स का, हाँ तो हमें सर वापस से लिस्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा क्या? हाँ, आपको फिर आउटपुट लिस्ट में चाहिए तो लिस्ट में कन्वर्ट कीजिए. वेरिएबल का ये है ना, इसमें क्या किया मैंने, एक कास्ट नाम का वेरिएबल था, देन आई यूज्ड अ सेट इनसाइड. याच्यात आपलं सेट होतं, राइट. By the way, one property I want you to observe here. Okay. ऑर्डर देखिए, मैंने लिखा क्या है, 10 लिखा है, 10 लिखा है, 24 लिखा है, 67 एंड 56. और यहाँ पे क्या हुआ है, 24, 56, 10, 67. ओके, मतलब जब भी सेट कन्वर्ट होता है आपका नंबर जंबल हो जाता है इधर से उधर. इसको बोलते हैं अनऑर्डर्ड कलेक्शन. म्हणजे ऑर्डर मेंटेन नहीं करत, 1 2 3 4 ऐसे ही था तो वो कुछ भी नंबर देगा, 4 5 1 2 ऐसे हो जाएगा. सो सेट इज अ अनऑर्डर्ड कलेक्शन. सेटचे प्रॉपर्टी ते काहीच नाही, रैंडमली कोणताही नंबर देईल तो पुढे मागे. तो इसके अलावा लिस्ट का प्रॉपर्टी क्या है, ऑर्डर्ड कलेक्शन, क्योंकि लिस्ट में आगे पीछे कभी नहीं होता. आपने जो लिखा है वही आउटपुट में आएगा. आपने लिखा है कि 1 2 3, आउटपुट में 1 2 3. सेट का 3 2 1 आएगा, कहीं 2 1 3, कुछ भी आ सकता है, बिकॉज अनऑर्डर्ड कलेक्शन है ना. क्लियर सबको. सो दीज आर द स्मॉल प्रॉपर्टीज. बाय द वे, आपको फिर वापस कास्ट करना है तो कास्ट कर सकते हैं, है ना, डायरेक्टली. सो डोंट ओवर एस्टिमेट और अननेसेसरी लॉजिक मत लगाइए. दैट्स व्हाई क्लियर द बेसिक्स, पाइथन के बेसिक्स क्लियर कीजिए, देन यू विल हैव. स्टार्ट इंटरव्यू से ऐसे ही होता है, ही विल आस्क सम लॉजिकल क्वेश्चन जहाँ पे वो पाइथन बेसिक्स से रहेंगे. once you are clear, then he will go to conceptual questions. If you fail here only, then it's not a good impression, है ना. That's why आपके बेसिक्स क्लियर होने चाहिए पाइथन के, जो भी डेटा टाइप रिलेटेड वगैरह है. By the way, there is one more interview question. Find out the number which is maximum times repeated. So it is bit advanced. जो मैं आपको एक लिस्ट ऑफ प्रोग्राम्स भी दूंगा, बट एज एंड व्हेन जो मैं बता रहा हूँ यू कैन राइट इट डाउन. सारे सिंपल प्रोग्रामिंग के क्वेश्चंस है ना. मतलब क्या है, मुझे आउटपुट में क्या चाहिए, लेट मी टेल यू. ये मेरा लिस्ट है, दिस इज अ गिवन लिस्ट, है ना. और मुझे आउटपुट में क्या चाहिए, 44 आउटपुट चाहिए, क्योंकि ये 3 टाइम रिपीट हो रहा है, मैक्सिमम टाइम रिपीटेशन हो रहा है ना 44 का, तो वो आउटपुट में चाहिए. those who know Python or those who are comfortable with Python, they can try this code. आप लॉजिक लगाइए क्या करना है. हाँ येस, बट काउंट फंक्शन आहे का आपलं, चेक काउंट है कि नहीं है. चलो होगा, काउंट फंक्शन होगा इसमें भी. ओके, बता दीजिए मुझे भी, आपको मिला तो. चलो क्विकली आगे बढ़ते हैं अभी. That's why I asked you to learn inbuilt function. सब लोग
5 या 6 फंक्शन पढ़ते तो देयर आर हार्डली हाउ मच 50 फंक्शन, 50 भी नहीं यार, 30-35 फंक्शन रहेंगे। सब लोग 5-5 फंक्शन पढ़ोगे तो यू विल शेयर इन बिटवीन among us you can share and then आपको all 35 functions पता चलते, एटलीस्ट नाम तो पता चलता है और आपके खुद के 5 पता चलते हैं, right? was that's why I asked you to complete the homework, इसलिए start के टाइम पे मैंने पूछा था, but I don't think so anybody is serious about the work. It will be bit difficult क्योंकि ये बहुत दिस इज काइंड ऑफ अ बेसिक आप बोल सकते हो, बट इतना ही इंटरव्यू में तो एटलीस्ट स्टार्ट तो करना आना चाहिए ना, 2 से 3 क्वेश्चंस तो आपको आने चाहिए इंटरव्यू में, और 2-3 आ गए तो इतना ही, डोंट गेट हैप्पी कि आपको सब कुछ आ गया। 2-3 क्वेश्चन पूछ के आपको बाहर निकाल रहे तो आपको समझ में आना चाहिए कि आपको यू आर नॉट क्वालिफाइड फॉर दैट पोजीशन, आपको क्या है, क्योंकि ही हैज नॉट टेकन योर इंटरव्यू अनलेस एंड अनटिल उसने 10 क्वेश्चन पूछे, आपको 6 आए, 7 आए, 3 नहीं आए, इफ दिस पैटर्न इज सेटिस्फाइड यू आर 100% कंफर्म्ड। इफ उसने 10 पूछा है, 10 आ गए, आप बाहर आ गए तो डाउट है, ओके? और 10 पूछा है, एक भी नहीं आया तो ऐसे भी आप आउट हो, है ना? क्योंकि उसने 10 पूछा है, 10 आ गए, मीन्स either you know lot more or you are over qualified for that job, तो there is a high chance कि वो नहीं लेंगे, right? So it has to be in the pattern कि 10 क्वेश्चन पूछा है, 6 to 7 आने चाहिए, 3 to 4 नहीं आने चाहिए, आपको नहीं आने चाहिए, as in that case you can tell कि sir I know the logic, I can tell logic, or else sir currently I don't remember what this term, जो उन्होंने टर्म बोला वो रिपीट करो और बोलो कि करंटली आई डोंट रिमेम्बर व्हाट इज टाइप कास्टिंग, आई विल श्योरली रीड अबाउट इट। इससे क्या होगा, 2-3 क्वेश्चंस उसने क्या बोला आपको समझ में आया, टाइप कास्टिंग ये वर्ड आपको ग्रास्प हुआ, नहीं तो उसने कुछ बोला आपको वर्ड ही समझ नहीं आ रहा, यू आर नॉट अटेंटिव। एटलीस्ट ये सेंटेंस बोलने से पता चलता है कि यू आर अटेंटिव, यू आर लिसनिंग, वो क्या बोल रहा है ना, और उसको विलिंगनेस टू लर्न, ये क्वालिटी आप दिखा रहे हो, एटलीस्ट यू आर मेकिंग श्योर कि इतना आप दिखा रहे हो इंटरव्यू में, क्लियर? ये आपको बोलना है। इफ यू आर नॉट श्योर, आपको पता नहीं है क्या बोलना है क्या नहीं है, टेक दिस, सर करंटली आई एम नॉट और करंटली आई डोंट रिमेम्बर द टर्म टाइप कास्टिंग मीन्स आई विल रीड अबाउट इट। 2 लाइन लिख लीजिए, कहीं तो लिख लीजिए, प्रैक्टिस जो भी वो बोलेंगे यू कैन, बट ऐसा नहीं कि हर बार यही चिपका रहे हो 4-5 क्वेश्चन पे, सर आई डोंट रिमेम्बर, आई डोंट रिमेम्बर, है ना? चलो नेक्स्ट, अभी छोटे छोटे प्रोग्राम्स है, टेक एम्प्लॉय आईडी और उसके नेम एंड देन प्रिंट एम्प्लॉय आईडी इज इक्वल टू इनपुट इंटर एम्प्लॉय आईडी, है ना, एंड देन नेम में इनपुट इंटर योर नेम, तो वही आप प्रिंट कर रहे हो, प्रिंट एम्प्लॉय आईडी एंड प्रिंट नेम। अभी एम्प्लॉय आईडी एंड नेम क्या है, वेरिएबल्स, ओके, एंड व्हाट इज दिस इक्वल टू साइन, इसको कुछ नाम बोला था, रिमेम्बर, असाइनमेंट ऑपरेटर, and the functionality or important thing about assignment operator is it works right to left, right to left, ये remember, क्योंकि आगे somewhere it will make your life difficult, so you need to remember this is assignment operator, you need to, and it works from right to left। employee id एक variable है, उस variable में I am taking a input, okay, let's run this code, you can see enter your employee id, ये कहाँ से, ये देखिए इंटर योर एम्प्लॉय आईडी कहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है कि इंटर योर एम्प्लॉय आईडी, जो इनपुट फंक्शन में आप लिखा है स्ट्रिंग आपने, वही यहाँ पे लिख के आ रहा है, देन उसके बाद एक टेक्स्ट बॉक्स आ रहा है, सो राइट एम्प्लॉय आईडी सम नंबर्स, ओके, इंटर मारोगे तो नेक्स्ट इनपुट आ गया, आप देखिए नेक्स्ट लाइन पे जो इनपुट लिखा था, इट हैज कम, इंटर योर नेम में राइट समथिंग,
आपको ये आउटपुट आया है ना। So अभी next question is write a program to take input from customer to collect the feedback about services you offered। मतलब आपने कुछ सर्विस दिया है कस्टमर को और आपको फीडबैक कलेक्ट करना है, तो उसका प्रोग्राम लिखना है। फीडबैक फॉर्म बोल सकते हो आप, है ना। तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा, नेम इज इक्वल टू इनपुट, इंटर योर नेम। Clear? By the way, quickly, what happens if I don't take anything inside? सिर्फ इतना ही दे दो तो क्या होगा? सर कुछ नहीं होगा, वो रन तो करेगा तब भी, पर उसमें कुछ वैल्यूज लिख के नहीं आएगी कि आप मांग क्या रहे हो। ओनली टेक्स्ट बॉक्स अपीयर होगा यहाँ पे। लेट्स रन एंड ट्राई। सिर्फ टेक्स्ट बॉक्स रहते हैं ना, रिमेम्बर। बाय द वे अभी प्रोग्राम रन हो रहा है, कैसे पता चलता है ये, एंड यहाँ पे दिख रहा है क्या, ब्लैक कलर, मीन्स मेरा कर्नल ऑक्यूपाइड है। सो आई नीड टू स्टॉप द कर्नल हियर। ये देखिए, इफ आई स्टॉप इट, यू कैन चेक, यहाँ पे स्क्वायर स्टार चला गया और यहाँ पे व्हाइट कलर चला गया, है ना। सो लेट्स डू कंट्रोल Z, इंटर योर नेम। मैंने कस्टमर का नाम लिया, कस्टमर का मोबाइल नंबर लिया, मोबाइल नंबर इनपुट, इंटर योर मोबाइल नंबर। अभी मोबाइल नंबर ऑब्वियसली इंटीजर होगा, राइट, तो मैं इंट लिखूंगा, INT, है ना। अमाउंट मतलब कितने का खर्चा किया है, जस्ट टू अंडरस्टैंड। तो इनपुट में क्या लिखूंगा, इंटर योर अमाउंट यू स्पेंट, मतलब आपने कितना पैसा खर्च किया वो, और मैं इंटीजर में लिखूंगा, है ना। रेटिंग मतलब आप कितना रेट करना चाहते हो। इनपुट, प्लीज प्रोवाइड योर रेटिंग बिटवीन 1 to 5। ये इनपुट फंक्शन है, राइट मेरा। अभी रेटिंग 3, 3.5 पॉइंट में हो सकता है, त्यामुळे मी काय केलं, त्याला फ्लोट करून घेतलं। इंटीजर पण टाकू शकतो, पण त्यांनी जर 3.5 दिला तर नंबर, देन इट विल नॉट टेक, राइट। अभी कमेंट्स, उनको कुछ कमेंट लिखना है, थिंग्स टू इम्प्रूव वगैरह, है ना। चलो, सो आई हैव रिटन दिस कोड, सो आई वांट, लेट्स रन दिस। बोलिए, इंटर योर नेम। चलो, यश, है ना। इंटर मोबाइल नंबर, सम मोबाइल नंबर, चलो, ओके। इंटर द अमाउंट यू स्पेंट, कितना खर्चा किया है बोलिए, 10,000, ओके। इंटर, प्लीज प्रोवाइड अ रेटिंग, 5 स्टार, ओके। चलो, improve, things to improve, you can write some internet, good, inter, okay. So this code is working perfectly fine as expected। आपने कस्टमर का फीडबैक लिया, उन्होंने अमाउंट स्पेंड किया है, they have given a rating, everything is working। और यहाँ पे हमने यूज किया है टाइप कास्टिंग, where we are converting integer, right, integer and float, okay। So let's rerun the code। अभी देखिए, let's add this, इंटर योर नेम में अनिल लिखिए, और मोबाइल नंबर की जगह इफ आई स्टार्ट राइटिंग सम रैंडम थिंग, टेक्स्ट, और मोबाइल नंबर ऐसा लिखने लगा 912, ओके। लेट्स एंटर, क्या होगा अभी इसका, कॉन्फ्लिक्ट। आपने जो टाइप कास्टिंग किया था उसका एरर आ रहा है। देखिए क्या बोल रहे हैं, इनवैलिड लेवल फॉर इंटीजर बेस 10, 912 गलत है, राइट। तो फिर अभी कैसे पता चलेगा कि कैसे बताना है, एरर कैसे कम करना है। एरर मतलब नथिंग बट आपका वेबसाइट हैंग होता है, जब भी वेबसाइट हैंग होता है बैक एंड पे कुछ मतलब एरर आता है, दैट्स व्हाई इट गेट्स हैंग, नहीं तो रीलोड नहीं होता। एरर 404 पढ़ा है ना आपने, हमेशा मतलब मोस्ट ऑफ द वेबसाइट पे आता है एरर 404 वगैरह। सो दैट इज नथिंग बट रिलेटेड विद द कोड, रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, कुछ गड़बड़ है।
सो यू नीड टू इंश्योर कि इनपुट जो दिया है that input is converted into integer. So how to ensure then? And Exception handling. so there is concept called exception handling. और आप क्या कर सकते हो, अवेलेबल नॉलेज से बता सकते हो, जब भी इनपुट आपको बताए इनपुट टेक्स्ट है, राइट, देर इज इसका थोड़ा मतलब आगे बढ़ के जब हम numpy वगैरह pandas पढ़ेंगे, देन यू हैव फंक्शन कॉल्ड is digit. मतलब एक फंक्शन है जो चेक करता है is digit, मतलब ये डिजिट है कि नहीं ये चेक करता है. तो इनपुट लेके यू कैन चेक is digit. डिजिट है तो इंटीजर करो, नहीं है तो बोलो कि प्लीज इंटर अ वैलिड नंबर. बन सकता है, राइट? लेट्स चेक वेदर is digit यही पे है क्या. I think so it is there. I is इंस्टेंस है, is सब क्लास है, ओके, is डिजिट नहीं है. इट इज देयर इन द हाँ, मतलब इनबिल्ट तो नहीं है बट जाता है, लाइब्रेरीज में मिलेगा आपको, numpy नहीं तो pandas में. is digit, is alpha, is numeric. So that time we'll ask the same question again and then we'll see. Sir, if I want to define the size, Hmm. 10 पेक्षा मोठं नाही द्यायचं तर Then त्यासाठी काय function? you already have the function here. Okay, क्वेश्चन ये है कि if you want to restrict यूजर 10 ही नंबर डालना चाहिए, 11 डालना नहीं चाहिए, तो क्या यूज कर सकते हैं? आपके सामने फंक्शन है यहाँ पे Wow, I cannot see it. ऑनलाइन. लेट मी zoom. Let me zoom. कुठला function आहे ते नाही कळते. सारख्याच नाही कळलं का? चलो लेट मी झूम इन. चलो सर मैक्स. हाँ, अभी जूम कर रहा हूँ मैं, ये देखिए. और कितना जूम करना है? अभी दिख रहा है क्या? ये दिख रहा है क्या है ये फंक्शन? विल इट काउंट? आपने जिस आता 10 डिजिट टाकल्यावर इथे 10 यायला पाहिजे. सो आप लॉजिक लिख सकते हो, लेन इज इक्वल टू 10 तरच एक्सेप्ट करा, नाहीतर त्याला सांगा की युजर प्लीज इंटर 10 डिजिट ओनली, राइट? असंच काहीतरी लॉजिक लिहिलं असेल, राइट, जब भी आप लिखते हो. चलो, है ना? सो नाउ टेक इट एज अ एग्जांपल और टेक इट एज अ होमवर्क. आपको इनपुट फंक्शन पता है, आपको लेंथ फंक्शन पता है, कंपैरिजन ऑपरेटर भी आपने सीखा है और बुलियन भी आपने सीखा है, राइट? क्लियर? सो ये 4 एलिमेंट यूज करके कैन यू एबल टू राइट लेंथ 10, मतलब कंपेयर कीजिए, इनपुट 10 नंबर दिया तो कंपेयर कीजिए लेंथ कितना है. लेंथ 10 है तो प्रिंट कीजिए यस सर, हो जाएगा. 10 डिजिट. नसेल तर यू कैन प्रिंट. लूप देखेंगे इसके बाद, देन इट विल बी अ बेटर एग्जांपल. बट एटलीस्ट आप लेंथ तक जाइए. अभी तक ठीक है. जो इनपुट लिया है उसका लेंथ कितना है चेक कीजिए. दैट इज आई गेस यू कैन डू इट एज अ होमवर्क, है ना? चलो Shortly. सो जो हमने, देयर इज वन मोर थिंग अबाउट द फॉर्मेटिंग, जहाँ पे एक इनबिल्ट फंक्शन है कॉल्ड फॉर्मेट f. दिस इज द फॉर्मेट, है ना? फॉर्मेट. सो ये क्या करता है कि आप अभी तो हम क्या कर रहे थे, वी आर प्रिंटिंग रैंडमली, प्रिंट वेरिएबल का नाम प्रिंट कर रहे थे, है ना? देखिए यहाँ पे इंटर योर नेम, लेट्स रीरन द कोड. इंटर द नेम and mobile number, okay, amount spent and rating for or things to improve internet. Let's go with the internet. Okay, enter. अभी इसका आउटपुट नहीं है बिकॉज आई हैव नॉट प्रिंटेड एनीथिंग, बट आप प्रिंट कर सकते हो. प्रिंट समथिंग नेम और जो भी आपका वेरिएबल है. वी ऑलरेडी हैव वेरिएबल, डोंट नॉट need not to rerun the code. Let's print here. आ गया? बट प्रिंट नेम, बट इससे कुछ पता चलता है क्या? आप मान लीजिए आपने कुछ कोड बनाया, आपका जो यूजर है वेबसाइट थ्रू यूज कर रहा है और किसी कंपाइलर, ये अच्छा दिख रहा है क्या उसको? नहीं.
क्या है नेल मतलब नथिंग, उसका आगे पीछे कुछ पता नहीं है। मान लीजिए हाँ उसने अमाउंट प्रिंट किया, लेट्स पुट अमाउंट हियर, 6789 क्या है कुछ समझ नहीं आ रहा है ना। तो टू अवॉइड सच सिचुएशंस, जो प्रिंट रिलेटेड सिचुएशंस है, वी हैव अ फंक्शन कॉल्ड फॉर्मेट। वो क्या करता है, जो भी आप आउटपुट प्रिंट कर रहे हैं ना उसको अच्छे से दिखा सकता है। मतलब इट कैन राइट द अमाउंट स्पेंट इज 6789 ऐसे लिखेगा, द कस्टमर नेम इज समथिंग, इट विल राइट। तो उससे रिलेटेड कई फंक्शंस हैं। यस जर आपण टाइप कास्टिंग नाही केलं हाँ, तरी नंबरच्या ठिकाणी जर नंबर होईल का? टाइप कास्टिंग नाही केलं तर नंबरच्या ठिकाणी जर युजरनी नंबर टाकलं तर नंबर येईल, जर युजरनी काही काड्या केल्या तर इट विल बी अ डिफिकल्ट। मतलब 9 असं टाइप केलं इंग्लिश मध्ये TWO, इट विल टेक टेक्स्ट, टाइप कास्टिंग ह्याच्यासाठीच करायचं की नंबर जो आहे तिथे आपण नंबरच यायला पाहिजे, स्ट्रिंग टाइप नाही यायला पाहिजे। जर नाही केलं तर स्ट्रिंग टाइप मध्ये जर लिहिलं तरी ऍक्सेप्ट करायचं, नाही एक्सेप्ट नाही करा तर एरर येईल, कारण टाइप कास्ट केलं नाही सर। ओके it will take string. If you don't take typecast, by default it takes string. Default string है इनपुट का, म्हणजे इनपुटचं डिफॉल्ट काय स्ट्रिंग आहे। ओके तुम्हाला नंबर पाहिजे होता म्हणून यू डिड टाइपकास्टिंग, तुम्हाला फ्लोट पाहिजे होता, तुम्हाला इंटिजर पाहिजे होता म्हणून तुम्ही टाइपकास्ट करून घेतलं, तुम्हाला लिस्ट पाहिजे होतं, टपल पाहिजे होतं, सेट पाहिजे होतं म्हणून यू डिड टाइपकास्टिंग। ओके नंबरला आपण 10 डिजिट मध्ये व्हॅरिफिकेशन हा मग ते कसं टाकायचं आपल्याला अलाउ करता येतं। आधी त्यांनी किती टाकलेत हे कसं काउंट करणार, ते युजरनी 11 नंबर टाकलेत की 10 टाकलेत हे कसं काउंट करणार। तेच आपल्याला range वगैरे हा लेंथ फंक्शन आहे ना, इनबिल्ट फंक्शन आहे कॉल्ड len लेन। लेंथ फंक्शन मध्ये जर तुम्ही इनपुट टाकलं तर तुम्हाला लेंथ येऊन जाईल। लेट्स ट्राय इट हियर बाय द वे, इतना टू अवॉइड द कंफ्यूजन लेट मी टेक दिस मोबाइल नंबर वाला केस, कॉपी पेस्ट प्रिंट मोबाइल, ओके आणि प्रिंट लेंथ ऑफ मोबाइल। लेन फंक्शन लिहिलं, I wrote len function, then I passed mobile as a variable, right? यहाँ पे क्लियर, ये सब क्लियर है। अभी इस कोड में मोबाइल नंबर इज अ वेरिएबल, जहाँ पे मैं इनपुट ले रहा हूँ इंटर योर मोबाइल नंबर, जो टेक्स्ट में रहेगा स्ट्रिंग फॉर्मेट में उसको मैं इंटीजर कन्वर्ट कर रहा हूँ। नीचे आई एम प्रिंटिंग द मोबाइल नंबर, ओके, एंड देन आई एम प्रिंटिंग द लेंथ ऑफ दैट मोबाइल नंबर। क्लियर? सो लेट्स रन द कोड, सी क्या होता है। So let's add 1 2 3 9 10, so this is a 10 numbers, let hit enter। इंटिजरला नाही घेतलं ओके स्ट्रिंगला मग एक स्टेप वर जायला लागेल तुम्हाला, just a second, let me cut this and write it here, just a second। ओके एनीवेज आपको इंटीजर कन्वर्ट करना है तो बाद में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा अलग से, बट फॉर सेक ऑफ नाउ लेट्स टेक इट एज इट इज। इतना पर्यंत है, मे बी यू कैन कन्वर्ट इंटीजर इनटू मोबाइल इन इंट फॉर्मेट में, मोबाइल इंट इज इक्वल टू इंट आणि इथं मोबाइल नंबर, सॉरी मोबाइल इतना ही था, राइट? चलो सर वैसे इसमें एरर क्यों मारा है? पहले आपने इंट लगा तो रखा था ऊपर। हाँ क्योंकि लेन फंक्शन जो है ना, लेंथ अवे लेट्स गो देयर, len function you can read it here, returns the length of an object, the argument sequence चाहिए। मतलब ये देखिए द आर्ग्यूमेंट मतलब जो फंक्शन को पास करते हो है ना, वो क्या चाहिए, सच एज स्ट्रिंग, बाइट, टपल, लिस्ट और रेंज, इतना ही लेता है वो, नहीं तो आगे डिक्शनरी, सेट एंड फ्रोजन सेट, यही सिर्फ आर्ग्यूमेंट लेता है। बेसिक प्रिमिटिव डेटा टाइप आर्ग्यूमेंट नहीं लेता ये, मतलब इंटीजर, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स, ये आर्ग्यूमेंट नहीं लेता।
so that's why we did that. So let's go here, run the code. Something is missing. Okay, let's इसको for a second let me comment it. मोबाइल नंबर हमने इनपुट किया, प्रिंट किया, एंड लेट्स रन द मोबाइल नंबर. लेट्स चेक मोबाइल नंबर का साइज. ओके, एक ब्रैकेट मिसिंग है, यहाँ पे एक ब्रैकेट मिसिंग है. रन. चलो इतना ही लिखता हूँ, इंटर. दिख रहा है 6 नंबर नीचे, 6 आया. दिस इज नथिंग बट अ लेंथ. इसको ही थोड़ा अच्छे से लिखता हूँ. सो इफ आई वांट टू मेक इट अट्रैक्टिव, यहाँ पे एक देखिए, प्रिंट में देयर इज कंसेप्ट कॉल्ड फॉर्मेटिंग ऑफ प्रिंट. तो उसको क्या करना है, स्मॉल एफ और डबल कोट्स. वेरिएबल में वैसे ही लिखने देता हूँ, एफ स्मॉल एफ लिख के डबल कोट्स में लिखिए द मोबाइल नंबर इज, और इसके आगे जो है इसको यू नीड टू पुट इट इनटू कर्ली ब्रेसेस. बाय प्रैक्टिस आपको ये समझ में आएगा. और ये क्लोज करना है, मतलब द मोबाइल नंबर इज, और जो वेरिएबल था उसको मैंने कर्ली ब्रैकेट में इंसर्ट कर दिया, और ये सब को मैंने स्ट्रिंग कन्वर्ट कर दिया. एंड उससे पहले आई रोट अ स्मॉल एफ. ह्याच्याने फॉर्मॅट होत आहे. आता बघा एकदा आउटपुट बघूया. लेट्स रन दिस. सो दिस टाइम दिस एंटर. आता बघा, आता व्यवस्थित येते. द मोबाईल नंबर इज दिस आणि खाली 5 येते. सो लेट्स एडिट दिस ऍज वेल. याला पण एडिट करूया. कसं, स्मॉल एफ डबल कोट्स द लेंथ ऑफ मोबाईल नंबर इज. ओके, आणि स्क्वेअर कर्ली ब्रेसेस, कर्ली ब्रॅकेट मध्ये बाकीचं जे फंक्शन आहे ते माझं, आणि कोट्स क्लोज, डबल क्लोट क्लोज करायचं. लेट्स रन. एंटर. हे बघा आलं क्लिअर. द मोबाईल नंबर इज दिस, द लेंथ ऑफ मोबाईल नंबर इज 9. दिस इज नथिंग बट अ फॉर्मॅटिंग. तर याला अजून एक इनबिल्ट फॉर्मॅटिंगचं वेगळं ऑप्शन आहे, जिथं डॉट फॉर्मॅट वगैरे वापरतात. बट यू कॅन यूज दिस, नॉट अ बिग डील. म्हणजे कंडिशन 10 चा डिजिट असतो. हा लेंथ फंक्शन चा ग्रेटर दॅन हा इक्वल टू 10 ग्रेटर दॅन इक्वल टू 10 करू शकता. बट कंपॅरिझन ऑपरेटर गिव्स आउटपुट कशात देतंय, बुलियन. इट विल गिव्ह ट्रू अँड फॉल्स. मग इथं आउटपुट ट्रू दिसेल फक्त तुम्हाला. कंडिशन इफ एल्स मध्ये हाँ, तो विल गो डाउन. थोड़ा लूप वगैरह है नंतर. क्लियर सबको. अभी फॉर्मेटिंग का ही. यस. एक क्वेश्चन था, जैसे आपने एफ दी रेटिंग, जो आपने एफ लगाया है आगे, हाँ ठीक है. अगर मुझे एक और वेरी अंदर पास करना हो सर वैल्यू, ओके सर, नेम कॉमा आगे सर, इसका मतलब आपने सॉरी मोबाइल नंबर कॉमा, आपको एक और चीज पास करनी है, जैसे कि मुझे पास करनी है लेंथ. आपने लेंथ पास करी लेंथ प्लस मोबाइल नंबर. ठीक है, लिख दीजिए. एंड लेंथ ऑफ द नंबर इज, फिर करली ब्रैकेट में जो चाहिए वो लिखिए. लेंथ ऑफ क्या पास करना है आपको, मोबाइल अंडरस्कोर नंबर. रन कीजिए. दैट इज नथिंग बट जस्ट अ फॉर्मेटिंग है, सिंटैक्स है वो. यू कैन डू. ये देखिए क्या हो गया, द मोबाइल नंबर इज दिस एंड द लेंथ ऑफ द नंबर इज दिस. मोबाइल नंबर वरती. यस सर. मैंने सर वेरिएबल एक सेम. डॉट और एक पढ़ा था मैंने एक, तो उसमें पास करते थे दोनों वैल्यूज, आगे भी और पीछे भी. डॉट फॉर्मेट वही है, वो ऑप्शन है. दैट ऑप्शन इज देयर, बट ये सिंपल है विच आई फॉलो. उसमें डॉट फॉर्मेट में आपको क्या करना पड़ता है, दो वेरिएबल डॉट फॉर्मेट और बाद में वो वेरिएबल डिक्लेअर पास करना पड़ता है. दिस इज नथिंग बट एफ स्ट्रिंग. याला एफ स्ट्रिंग म्हणतात. इसको एफ स्ट्रिंग बोलते हैं, है ना. एसक्यूएल में एसक्यूएल इंजेक्शन वगैरह जर इफ यू आर इंटरेस्टेड, आपका एसक्यूएल हुआ है ना, एसक्यूएल इंजेक्शन एक देयर इज concept called SQL injection which people use. तर हॅक करताना ते वापरतात. यू कॅन ट्राय करा की वेदर कॅन यू कोरिलेट, जे काय कन्सेप्ट आहे काय नाही आहे. कारण एसक्यूएल इंजेक्शन करते वक्त यू नीड टू इंश्योर कि वो एफ स्ट्रिंग में क्वेरी जाए. एक्चुअल में होता क्या है,
देखिए इनपुट एक टेक्स्ट लिखा है, एक वेबसाइट है, इट इज आस्किंग फॉर अ नेम, ओके, यूजर नेम उसने लिया है, पासवर्ड लेता है, आप क्या करते हो, लॉग इन। बैक एंड में क्या होता होगा, इफ यूजर नेम इज मैचिंग विद द पासवर्ड, वो आपको अलाउ करेगा, राइट। दिस इज द सिंपल, इतना ही हो रहा है ना। बैक एंड में क्या हो रहा है, मतलब वहां पे टेबल है यूजर एंड नेम्स का, यूजर और पासवर्ड का कुछ टेबल है, क्लियर। बैक एंड में क्या है, अभी what it is doing is it is comparison में वो कुछ query रन कर रहा होगा, if user is this and password is this then output give some access related कुछ output दे रहा होगा, it is nothing but a query रन हो रहा है, आपका डेटा जा रहा है वहां पे, यूजर का डेटा आ रहा है, so वहां पे you can write a query, select username comma password और select access comma where और कुछ भी यूजर नेम इज इक्वल टू पासवर्ड, ऐसा कुछ रहेगा। नाउ इंस्टेड ऑफ यूजर नेम आपने एक क्वेरी पास किया, वहां पे यूजर इज इक्वल टू ऑल और सिलेक्ट स्टार ऐसे पास कर दिया इंस्टेड ऑफ यूजर नेम, तो बैक एंड में जो क्वेरी बनेगा, आपने मान लीजिए यूजर नेम की जगह सिलेक्ट सिर्फ स्टार डाल दिया, ओके स्टार, और पासवर्ड में यू पुट अ स्टार और समथिंग, और क्वेरी क्या बनेगा, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टार वेयर इज इक्वल टू, इट नथिंग बट वो सिलेक्ट सब कुछ करेगा, कंपेयर भी सब कुछ करेगा। तो 5 यूजर नेम उस टेबल में है, 5 पासवर्ड है, तो वो क्या होगा, आइडियली इट विल मैच, 5 यूजर नेम 5 पासवर्ड मैच हो जाएंगे, आउटपुट यू विल गेट एक्सेस। सो दिस रफली ये व्यू है, इट दिस इज नथिंग बट एसक्यूएल इंजेक्शन। तो वो क्या करते हैं लोग, दे ट्राई टू फाइंड आउट द एसक्यूएल क्वेरी रन जो हो रहा है बैकएंड में, क्योंकि सर्वर एक वेबसाइट है, उस पर आप डाटा इंसर्ट कर रहे हो और वो डाटा किसी सर्वर पे पड़ा है, तो ये वेबसाइट और सर्वर को कनेक्ट करने के लिए एसक्यूएल यूज होता है। होप यू नाउ बाय दिस टाइम आपको पता होगा। तो व्हाई नॉट ट्राई टू मैनिपुलेट दैट क्वेरी, जो क्वेरी बन रहा है उसको ही मैनिपुलेट करो ना। सो दैट इज नथिंग बट एसक्यूएल इंजेक्शन। तो वो एसक्यूएल इंजेक्शन अवॉइड करने के लिए पीपल कन्वर्ट द एंटायर क्वेरी इनटू स्ट्रिंग पहले, सो दैट टाइम ये एफ स्ट्रिंग यूज होता है। तो वो क्या करते हैं कि इंश्योर कि किसी ने वो स्टार वगैरह नहीं डाला आउटपुट में, मतलब यूजर नेम में स्टार नहीं डाला और यूजर नेम में कुछ रिलेटेड टर्म्स नहीं डाला ऐसे। क्योंकि आप एसक्यूएल क्यों पढ़ रहे हो, फर्स्ट ऑफ ऑल डेटाबेस से डेटा एक्सेस करने के लिए, तो सेम कंसेप्ट हो रहा है ना, जहां पे भी आप लॉगिन स्क्रीन पे जाते हो, डेटा इंसर्ट करते हो, व्हाट इट डज, आपका जो डेटाबेस में डेटा है एंड आपने जो इंटर किया है, देयर इज अ कंपैरिजन, और कंपैरिजन करने के लिए कौन सा लैंग्वेज होगा, एसक्यूएल, क्योंकि देयर इज नथिंग एल्स। एक्सेल में कॉपी कर रहा है कोई आदमी बैठा है, कॉपी कर रहा है, पेस्ट कर रहा है, सर्च कर रहा है, नथिंग, राइट। एसक्यूएल क्यों पढ़ा है आपने, बाय द वे बेसिक्स टू एक्सेस द डेटाबेस, राइट। डेटाबेस को एक्सेस करने के लिए, डेटाबेस को कनेक्ट करने के लिए, डेटाबेस ऑपरेशंस करने के लिए, सो दीज आर नथिंग बट ऑपरेशंस ओनली। लॉगिन करना इज नथिंग बट ऑपरेशन जो डेटाबेस पे हो रहा है। क्लियर, ऑनलाइन सबको पता चल रहा है। so there's the real world application of f string, है ना। पाइथन में भी यू कैन यूज डायरेक्टली, यहाँ पे भी यूज कर सकते हो, बट दैट्स हाउ इट इज यूज्ड इन द इंडस्ट्री, एफ स्ट्रिंग वगैरह। यू कैन रीड मोर इफ यू आर इंटरेस्टेड। आई नो हम बहुत, वी आर ऑलरेडी डिलेड क्वाइट लॉन्ग, सो एक्चुअली हमें आज यूजर डिफाइंड फंक्शन शुरू करना था, राइट। हम अभी होमवर्क और ये वो, बाय द वे नीड टू इंक्रीज द स्पीड कल से, बट आप लोग फास्ट रिस्पॉन्स भी नहीं करते ना, वॉट एवर वी आस्क, इफ यू पीपल आर नॉट प्रिपेयर्ड और नॉट स्टडीड, तो वो मोनोटोनस हो जाएगा, इट विल बी अ वन वे कम्युनिकेशन। विल स्टार्ट एक्सप्लेनिंग व्हाट इज द फंक्शन, दिस आर्ग्यूमेंट ये है, बट you will not be able to understand. That's why what we'll do is we'll take one more day. जैसे कल received a feedback,
saying we take lot of detours, right? So what we'll do is we'll do 1 or 2 sessions same with the same speed. If there is a no response from your side, then we'll increase our speed. We'll start to cover more topic then. Maybe you people can do lot of homework. है ना? Clear? कारण या स्पीड न गेलो तर will take 3 months definitely. Clear? Online समझ में आ रहा है क्या नहीं है क्या हो रहा है? That's why I asked you to do homework and share immediately. आप 6 बजे कॉल ज्वाइन करते हो तो यू कैन डिस्कस, और आप चैट में लिखिए क्या होमवर्क किया, उसका मतलब क्या था क्या नहीं है ना? Because there are a lot of small things which will make the session interesting, but हमें वो expected topics भी cover करना है ना? सर होमवर्क है क्या सर कल का? कल का होमवर्क जो कल का होमवर्क था वही कल का होमवर्क है. क्लियर? बाय द वे 6 फंक्शन आपने अभी तक नहीं बताया. यूजर डिफाइंड फंक्शन, सॉरी इनबिल्ट फंक्शन आपको पढ़ना था. प्लस आज क्या देखा, वी आस्क्ड यू टू मेक अ लॉजिक, मतलब नंबर रिलेटेड लॉजिक बनाने के लिए, विच आई शोड अल्टीमेटली. बट ठीक है, यू कैन यूजर को इनपुट लीजिए और चेक कीजिए वेदर दे आर 10 नंबर्स और नॉट. क्लियर? होमवर्क मतलब यूजर से मोबाइल नंबर इनपुट लीजिए और वो मोबाइल नंबर 10 डिजिट है क्या नहीं, ये चेक करना है आपको, है ना? क्लियर? एंड ट्राई टू राइट अ फ्यू कोड्स. इस लॉजिक पे कोड लिखिए, इनपुट कंप्यूटेशन और आउटपुट सेम कोड है. सम ऑड इवन फैक्टोरियल प्राइम नंबर का लिखिए. देन टुडे यू कैन टेक इट एज अ होमवर्क प्राइम नंबर का. सर एक बार सर आप सारी चीजें होमवर्क जो भी है जो आप कह रहे हैं सर एक बार नोट करके सर व्हाट्सएप पे भेज दीजिए ग्रुप पे. ओके ओके सर. मुझे याद नहीं रहता है सर ये भी करना है. मतलब सर दिस इज माय होमवर्क, इज इट? ये फिर मेरा होमवर्क है क्या? नहीं सर बोल No, this is, see, the question is how attentive you are. Okay, if you are not able to write it down, take notes. Okay, ये क्या होगा ना, it will be a much more spoon feeding हो जाएगा. Then everything I have to give. Okay, I can write it down, not an issue. But it's good practice कि आप जो सेशन कर रहे हो at least keep a note कि क्या होमवर्क दिया है क्या नहीं है. क्योंकि क्या होगा ना, कंपनी में जाके सेम थिंग आई ऑब्जर्व, मतलब मीटिंग चलता है 1 घंटा, एक मोस्टली हाफ एन आवर, 1 आवर, सबके बाद फिर क्या टास्क दिया था मैनेजर यही भूल जाते हैं फिर. और नेक्स्ट मीटिंग में मैनेजर याद दिलाता है भाई क्या हुआ उसका. तब फिर आपका मतलब गया जो भी है वो, मतलब इफ इट्स वेरी रॉन्ग, जो हमारे कंपनी में भी होता है. तो माय बेस्ट प्रैक्टिस इज आई कीप अ नोट, एक नोटबुक और पेन साथ में ही रखता हूँ हमेशा के लिए. मे बी यू कैन सी, मतलब जो भी मीटिंग अटेंड होते हैं और डे टू डे टास्क मीटिंग के टाइम पे ही आपको लिखना है. ओके, यू कैन राइट, मतलब यू कैन सी ये दीज आर द पॉइंट्स. यस सर आई डू लाइक दिस. ओके, टू डू. हाँ, मे बी टू डू लिस्ट वगैरह मेंटेन करना शुरू कर दो अभी से, क्योंकि अभी तो ये कॉलेज नहीं है ना आपका. यहाँ पे आपको कुछ एग्जाम दोगे, 50 मार्क मिलेगा, A+ ग्रेड मिलेगा, उससे कुछ फायदा नहीं है भाई. पैसे कमाना है ना, तो पैसे कमाने के लिए मेहनत तो करना पड़ेगा. और इट्स ओके, अभी आप बोल रहे हो इट्स ओके कि टीचर जो जो भी रिलेशन है, बट इट डजंट वर्क इन द प्रोफेशनल वर्ल्ड. और ये बहुत इंसल्टिंग होता है जब मैनेजर पूछता है इसका क्या हुआ. ओके, इसका आपको पता नहीं चलेगा बट ही विल से यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल. क्लियरली आपके मुंह पे बोल देगा भाई तुम लोग रिस्पॉन्सिबल नहीं हो. आपको बाय द वे, ओके, ऑलरेडी डिलेड, बट वन क्वेश्चन, आप जब जॉब करते हो, अज्यूम आपको जॉब लग गया और इन फ्यूचर इफ यू डू द जॉब, आपको सैलरी मिलता है, किस बात का सैलरी मिलता है? कैन एनीबडी टेल? क्योंकि मेरे मैनेजर ने, दिस वाज वेरी इंसाइटफुल, मेरे my first manager has given me this lesson or I learned it
द हार्ड वे. सो क्या लगता है आपको, आपको मंथ एंड में सैलरी मिलता है, फॉर व्हाट यू आर गेटिंग पेड? Because we contributed to their business and we gave value to their business. ओके, नेक्स्ट. बाय द वे दिस इज, बात करिए अभी इंग्लिश हिंदी क्विकली. इंग्लिश में बोलिए सब लोग. ओके. The परफॉर्मेंस, efforts that we have made in their industry. एफर्ट्स यू हैव मेड और द वर्क यू हैव मेड. Sir, both. एफर्ट का पैसा नहीं है. यू कैन नॉट से सर मैंने आज 10 घंटा एफर्ट लिया बट वो आउटपुट नहीं आया, इसका पैसा नहीं मिलेगा आपको. यू नीड टू डू इट. जो भी टास्क दिया है आपको, आप बोल सकते हो कि सर आई ट्राइड दिस बट आई कुडंट गेट इट, इसका पैसा नहीं मिलेगा. यू नीड टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम, दैट्स इट. प्रॉब्लम सॉल्विंग का पैसा है, ना कि एफर्ट का. चलो नेक्स्ट. किसका पैसा मिलेगा आपको एट द एंड? What change you bring in the table, on the table. ओके, ठीक है, फिलोसॉफिकली आंसर है. इतना इजी तो पहले तो क्लियर कीजिए. काम करने का पैसा नहीं मिलेगा. आपके जैसे 50 लोग हैं जो काम करेंगे. आप जो काम करते हो कंपनी में, सेम काम 50 लोग कर सकते हैं. किसी रैंडम आदमी को उठा के लेके आइए, वो भी काम करेगा आपका, है ना. So you are getting paid for the responsibility you take, not for the work you do. आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी का पैसा है. मतलब मान लीजिए एक काम दिया है आपको, यू नीड टू परफॉर्म सिंपल टास्क, एक एक्सेल शीट बनाना है. ओके, दिस इज अ टास्क. और क्या हुआ, आपने बना के दे दिया, यू फेल्ट गुड. नेक्स्ट टाइम उसने कुछ और काम दिया, बट दैट टाइम यू फॉरगॉट, क्योंकि आपने वो मीटिंग में ध्यान नहीं दिया. जो क्लाइंट बात कर रहा था, आपने मीटिंग में ध्यान नहीं दिया, आपको लगा कि याद हो जाएगा. फिर उसके बाद टाइम चला गया, एंड देन आपके मैनेजर को कुछ ईमेल आएगा क्लाइंट साइड से, व्हाट अबाउट द प्रोग्रेस, इसका क्या हुआ, उसका क्या होगा. देन मैनेजर बोलेगा ड्यूरिंग द मीटिंग वी डिस्कस्ड, ही विल डू इट. आपको फिर मैसेज आएगा, आप क्या बोलोगे फिर? नहीं किया. इतना ही ना, ऐसा नहीं ना. दैट इज वेरी बैड. प्लस मान लीजिए मीटिंग हुआ, आपको टास्क असाइन हुआ और आप छुट्टी पे चला गए 8 दिन. ओके, और नेक्स्ट डे जब 8 दिन की छुट्टी के बाद आप ऑफिस ज्वाइन हो गए, उसी दिन क्लाइंट का कॉल था और उसी दिन मैनेजर का भी मैसेज आ गया उस काम का क्या हुआ. सो वेदर इट मेक्स अ गुड इंप्रेशन? नो, राइट. तो उस केस में क्या करना है आपको, काम जो दिया गया है छुट्टी पे जाते वक्त, यू नीड टू असाइन इट टू समबडी. आपके कलीग को देना पड़ेगा. दिस इज अ डेडलाइन, भाई इतना काम है, ये डेडलाइन है, प्लीज कंप्लीट इट. इससे क्या होता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी पता चलता है. ओके, काम करने का नहीं, यू आर गेटिंग पेड फॉर द रिस्पॉन्सिबिलिटी. मतलब आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी था, जो टास्क असाइन हुआ है उसको डिलीवर करना, ना कि काम करना. काम तो आपका कलीग भी कर सकता है ना. सो यू आर गेटिंग पेड फॉर द रिस्पॉन्सिबिलिटी, नॉट फॉर द वर्क. मतलब आपको ऐसा लगा कि मैं जितना काम किया उसका पैसा मिलेगा, इट विल नॉट वर्क. और ये फिलोसॉफी विल मेक यू इरिप्लेसेबल. कंपनी में रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वालों की जरूरत है, काम करने वालों की नहीं. काम करने वाले उनको बहुत मिलेंगे, आपसे ज्यादा होशियार मिलेंगे, आपसे ज्यादा टैलेंटेड भी मिलेंगे, बट दे विल नॉट हायर सच पीपल, और इट्स नॉट रिक्वायर्ड, है ना. सो प्लीज बी माइंडफुल. जो भी आप बोल रहे हो यहाँ पे, और वट एवर द एक्शंस यू आर परफॉर्मिंग, दिस इज नथिंग बट shows कि you are not taking responsibility of your homework, of your study. जो भी है, your responsibility same will follow in the company as well. जहां अभी मैंने एक मीटिंग हुआ अपना, जैसे मैंने आपको काम बताया, सेम फॉर्मेट में रहेगा. मीटिंग होगा, क्लाइंट कुछ काम बताएगा और आपका मैनेजर काम बताएगा, आपको याद रहेगा वो, एंड देन यू विल डू इट. इट वर्क्स 4-5 times, और जिस दिन भूल जाओगे उसी दिन सबको याद आएगा कि इसने काम नहीं किया. ये ऐसे ही रहता है. सो प्लीज बी रिस्पॉन्सिबल. आपके वट एवर यू आर गोइंग टू डू, प्लीज बी रिस्पॉन्सिबल. और ये एक बात क्लियर कीजिए, यू आर गेटिंग पेड फॉर द रिस्पॉन्सिबिलिटी, नॉट फॉर द वर्क. नॉट फॉर द वर्क मीन्स लिटरल नहीं है. ऐसा नहीं कि मैं सर कर दूंगा काम बट नहीं करोगे, ऐसा नहीं ना. सो
take it in a Time is also. हाँ that's why और जो लोग ये the people who show such qualities will get promoted क्योंकि बेसिक है यार आप तो ऐसा रॉकेट साइंस नहीं पढ़ रहे नहीं तो आप ऐसे नहीं हो कि एक ही आदमी है जिसको रॉकेट बनाना आता है भाई यही है इसके अलावा कोई नहीं है कंपनी में भाई ऐसे हो क्या आप नहीं राइट आपके जैसे बहुत लोग हैं आपके सीनियर ही रहेंगे मोस्ट प्रोबेबली ओके तो मेक श्योर कि आप कुछ एडिशनल कंपनी को दे रहे हैं सो व्हाट यू आर डूइंग इज यू आर प्रोवाइडिंग देम अ रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपको जो काम दिया जाता है वो 100% कंप्लीट होता है कुछ भी काम रहे फिर you need to make sure if you bring that quality to the organization then people will pay lot of money तो आप आगे पीछे नहीं देखेंगे even though they got to hire most talented people ना तब भी आपको नहीं निकालेंगे इससे क्या होता है कि ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है और देखा है ना स्कैम वेब सीरीज देखा है कि नहीं Yes, sir. उसमें क्या है वन लाइन ही सेज there is one quality which is always in demand but Very rare. very rare to find क्या है वो quality trust तो that's why if you show such small activities आपका मैनेजर का ट्रस्ट बिल्ड हो जाएगा and then you become irreplaceable मतलब even though he finds some good people but he will not replace you so these are small things क्योंकि देखिए जॉब मिलना नहीं मिलना it's matter of time from next 2 years or 3 years के बाद if we meet somewhere then you will be working somewhere right so that time you should not think कि मेरा प्रमोशन नहीं हो रहा है बेसिक से स्टार्ट नहीं करना है ना आपको भाई घिस रहे हो प्रमोशन नहीं मिल रहा है मैनेजर नहीं बोल रहा है मेरा ऑलरेडी 3-4 साल वेस्ट हुआ है फिर 3 साल मैं फ्रेशर पे निकाल रहा हूँ भाई वो आपका एडवांटेज गया दोज एडवांटेज स्टार्ट फ्रॉम इंटरव्यू जहां से स्टार्ट होता है डिग्री मिलने के बाद